कल GMCH 32 ने अपनी मेरिट लिस्ट निकाली MBBS के लिए। एंड अगर आप SC या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा उन्होंने आपके साथ उसमें क्या किया। दे शिफ्टेड अस फ्रॉम SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी टू डायरेक्टली इन जनरल कैटेगरी। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि उनके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है SC और OBC का, ना कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट और माइग्रेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। माइग्रेंट सर्टिफिकेट वो कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि अदर स्टेट्स हैं, लाइक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, कहीं से भी आप हों अदर स्टेट से, और आप SC OBC और इस कारण आपका वो सर्टिफिकेट जो बना होगा वो माइग्रेंट बेसिस पे बना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होगा, जो कि रियल रेसिडेंट्स हैं यूटी के, चंडीगढ़ के, लाइक जो भी यूटी में 1966 से पहले से रह रहे हैं वो रियल रेसिडेंट्स माने जाएंगे। रियल रेसिडेंट्स कह लो कि यूटी के पक्के कैंडिडेट्स माने जाएंगे। उन्हें SC और OBC कंसिडर किया जाएगा, बाकी जो भी SC OBC हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ हूँ, मैं चंडीगढ़ में पैदा बढ़ा हूँ। मैंने 18 साल लाइफ की चंडीगढ़ में ही बताया मैंने। बट मेरे पापा बाहर गुरदासपुर के थे, पंजाब के, हम पंजाब से हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमें SC के लिए कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। हालांकि मैंने काउंसलिंग नहीं भरी थी, बट मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। भी मैंने 1 साल अटैम्प्ट दे रखा है एंड सेकेंड टाइम मैं दूंगा। तो मेरा ड्रीम कॉलेज तो 32 सेक्टर ही है, मुझे वही चाहिए। बट अब अगर मुझे आप कंसीडर ही नहीं करोगे SC कैटेगरी का, बिकॉज कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो माइग्रेंट बेसिस पे बना गया है, देन मेरे तो ड्रीम्स ही टूट गए GMCH 32 में जाने के। मैं चलो अपने ड्रीम्स की बात साइड करूँ, अभी तो 1 साल पहले क्या बता दें, बट मैं प्रैक्टिस कर दूँ जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट की तरह प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँ। बट उन कैंडिडेट्स का क्या जिनके 460 470 मार्क्स आए थे एंड दे आर फ्रॉम SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी। उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई हमें मिल जाएगी सीट GMCH 32 में, पक्का मिल जाएगी। एंड सडनली ना प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया इनके द्वारा कि हाँ भाई हम उन्हीं कैंडिडेट्स को रखेंगे जो बोनाफाइड हैं, SC और OBC बोनाफाइड है चंडीगढ़ के। हम इन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया। एंड देन सडनली बताते हैं कि मेरिट लिस्ट निकाल कर कि भाई वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि बोनाफाइड है चंडीगढ़ के। ये तो सरासर गलत है उनके साथ यार। एंड नेक्स्ट ईयर भी यार क्या मतलब एक बच्चों के सपनों तोड़ने जैसा ही है कि भाई जो इन्होंने कहा कि वो जो वही कैंडिडेट चाहिए जो चंडीगढ़ के रियल रेसिडेंट हो, SC और OBC। इतने तो कैंडिडेट्स हैं भी नहीं है। मेन रीज़न यही बताया कि SC और OBC जो चंडीगढ़ के रेसिडेंट है, बोनाफाइड है, उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा हमारे कारण। मुझे तो पता नहीं यार, अगर बेनिफिट यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ये भी तो सोचना, कुछ बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, उन्होंने पूरी लाइफ यहीं बताई है, ना वो यूटी के रहे ना अपनी स्टेट के रहे। मेरे जैसे जो बॉर्न भी इधर ही हुए हैं और पल्ले बड़े भी यहीं, और तुम उन्हें माइग्रेंट बेसिस पे निकाल दो, गलत है। अभी मैंने तो काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं लिया था इस बारी। काउंसलिंग में मतलब डॉक्यूमेंट्स फिलअप नहीं करे थे मैंने अपने, बिकॉज मेरे मार्क्स कम आए थे। मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूँगा एंड ईजी पीजी में थोड़ा हार्ड वर्किंग है, तो मुझे लगा कि कट ऑफ SC कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी। बट अब ये जिस तरह का रूल आया GMCH 32 में, आई थिंक नो ये हाई कोर्ट के द्वारा ही आया है। किसी ने पटिशन फाइल करी थी पहले, आई थिंक नीट से पहले, पता नहीं मुझे। बट जो भी है यार, अगर कोई कैंडिडेट SC OBC जिसके मार्क्स इतने बन रहे हैं कि वो अपनी सीट ले पा रहा है, अगर SC अगर रिजर्वेशन के अंडर ले तो ले पा रहा है, बट नहीं ले पा रहा है मैं, और वो फाइनेंशियली इतना उसकी कंडीशन है कि वो हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट। सो प्लीज़ गो फॉर इट ब्रो। तुम्हारे कारण बहुतों का भला हो सकता है, तुम्हारा भी भला होगा। सीट मिलेगी तभी मिलेगी अगर आप रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन एंड आपके मार्क्स भी एंड आपको फिर भी सीट नहीं मिली तो आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट ही इसका सहारा है एक। सो माई रिक्वेस्ट टू दोज कैंडिडेट की जो भाई फाइनेंशियली इतने गुड हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नंबर भी इतने अच्छे हैं, सो प्लीज़ पिटीशन एक फाइल कर दीजिए हाई कोर्ट में। शायद कुछ हो सके, नेक्स्ट ईयर मेरा भी कुछ हो जाए, क्योंकि अगर इस साल नहीं होता तो अगले साल भी नहीं होगा। और अगर इस साल कर दे, क्या पता आपकी पटिशन से इस साल ही आपका भला हो जाए, क्योंकि फिर अगले साल से न्यू रूल आए, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा मुझे जनरल कैंडिडेट की तरह। बाकी ये एक बहुत गलत चीज़ करी है इन्होंने। मतलब मैं आखिरी में यही कहूँगा कि भाई अगर आप है फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सो प्लीज़ एक पटिशन फाइल कर देना। अगर आपके पेरेंट्स भी हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हम चाहते हैं तुझे सीट मिले, तू हकदार है उसका, SC कैंडिडेट होकर तूने कट ऑफ क्लियर करी है, तुझे नहीं मिल पा रही।